गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 3 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और हम जो नई क्लासेस शुरू हुई हैं एक सप्ताह बेमिसाल, तो उन सभी क्लासेस का भी हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में हम रिवीजन करेंगे। तो ये हम रिवीजन कल से करेंगे। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित और इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली थी और उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है और कुछ ही दिनों पहले नेशनल बर्ड बोल्ड ईगल को भी घोषित किया था। अब हम देख लेते हैं भाषाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख किया गया? 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में है 22 भाषाएं। और ये 8 नई भाषाएं कैसे शामिल हुई, तो ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। भाग 17 में राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। और वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है 11। पहले होती थी 6, लेकिन 2024 में 5 और नई बनी। और सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज ये है तमिल, जिसको सन 2004 में, संस्कृत को 2006 में, तेलुगु और कन्नड़ इनको एक साथ, और मलयालम को 2013 में, और उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। लेकिन अभी 2024 में 5 नई शामिल की गई हैं, असमिया, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली। अब हम देखते हैं कि जो 8वीं अनुसूची थी, मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अब हो गई हैं 22। तो ये 22 कैसे हुई? तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 16, 17 और 18 तो ये 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 19, 20, 21 और 22 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में है 22 भाषाएं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है तुर्की से। और तुर्की देश में कुर्दों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, और ये 1984 से विद्रोह कर रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में तुर्की की सरकार ने अब्दुल्ला ओकलाम को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। और उनका मानना है कि अगर आप अब्दुल्ला ओकलाम को छोड़ देंगे तो हम अपनी जो भी विद्रोह कर रहे थे हम उसको विराम कर देंगे। तो हाल ही में ये चर्चा में रहा है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो तुर्की देश से संबंधित है। तुर्की, इसका पहले नाम होता था तुर्की, और ये एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है, और इसे यूरोप का मरीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ की राजधानी का नाम है अंकारा और मुद्रा का नाम है लीरा। और यहाँ पर एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार स्थित है। और यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है वोनगोलू झील, जो सर्वाधिक लवणता युक्त झील है। लेबनान देश की राजधानी का नाम है बेरूत, और यहाँ पर हिजबुल्ला आतंकी संगठन पाया जाता है, जहाँ पर इजराइल ने पेजर विस्फोट कर दिया है, जिससे यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ भी अभी हाल ही में हुई है। मिस्र देश की राजधानी का नाम है काहिरा या कैरो, और इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। ओमान देश की राजधानी का नाम है मस्कट। किलौवा ज्वालामुखी अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, और ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, सर्वाधिक क्रियाशील ज्वालामुखी यही है। और एक मोना लोआ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है, और ये सबसे लंबा ज्वालामुखी है। रामसर साइट की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में हो गई है 89, 89। और हाल ही में बिहार की नागी और नकटी इन दोनों को शामिल किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नासा का परसिवरेंस रोवर हाल ही में मंगल के अध्ययन के लिए गया था, तो उसने क्या अध्ययन किया है? तो रिसर्च में उसने पाया कि मंगल ग्रह का जो लाल रंग है उसका कारण है फेरीहाइड्रेट, और फेरीहाइड्रेट बनने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि इतिहास में वहाँ पर पानी रहा होगा, और इसलिए वहाँ पर जीवन भी संभव है। तो अभी हाल ही में ऐसे रिसर्च की है परसिवरेंस रोवर ने, जो नासा के द्वारा भेजा गया था। भारत के द्वारा मंगलयान कब भेजा गया था? PSLV C-25 के माध्यम से भेजा था। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस। और सूर्य ये है, और सूर्य के सबसे
ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच अक्षुद्र ग्रह बेल्ट मिलती है और अक्षुद्र ग्रह बेल्ट से सूर्य की ओर जो भी ग्रह आते हैं उनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं और बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं बृहस्पति और जो 4 यहाँ पर हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और लाल ग्रह का कारण अभी हाल ही में मिला है फेरीहाइड्रेट के कारण। और पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह क्योंकि इसके 71% भाग पर जल है। शुक्र और पृथ्वी दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। तो इतनी बात हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। कैमरून देश की राजधानी का नाम है याउंडे। और चौथा क्वेश्चन है डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है राजस्थान के जोधपुर में और इसका आयोजन किया है वायुसेना स्टेशन पर। ये एक त्रिसेवा अभ्यास है, यानी कि इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी शामिल हुई हैं और इसका उद्देश्य है समन्वय को बेहतर करना और भविष्य की चुनौतियों से निपटना। अभी हाल ही में हुआ है तरंग शक्ति अभ्यास। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया राजस्थान और तमिलनाडु में। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया राजस्थान में, इंडिया और मिस्र ने मिलकर किया। मंत्रिपरिषद कितने % मंत्रियों से अधिक नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद में मंत्री? तो ये लोकसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकते, जो 91वें संविधान संशोधन 2003 से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2024 में मेलवर का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने स्पेन के हैं और ईगा स्विटेक जो पोलैंड के महिलाओं में ये अवार्ड जीता। सोर्स कोड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में पहली बार मनाया गया था 11 जून को यूएन के द्वारा। और पहला फुटबॉल दिवस ये मनाया गया था 25 मई को। आलू दिवस ये मनाया गया था 30 मई को और ध्यान दिवस ये 21 दिसंबर को मनाया गया था। 5वां क्वेश्चन है हाल ही में दिया सलाई आत्मकथा काफ़ी चर्चा में रही है, तो ये किन की आत्मकथा है? तो ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है जिनको 2014 में शांति का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया था और 2014 में 2 लोगों को शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। और कैलाश सत्यार्थी का एक आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन जो 1980 में शुरू हुआ था, तो इस आंदोलन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और मलाला यूसुफजई की एक इम्पोर्टेंट पुस्तक भी है आई एम मलाला और एक पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और नोबेल अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र की बनी थी मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। और जो दिया सलाई आत्मकथा है इसमें उन्होंने संघर्ष की पीड़ा के धागों को कैसे बुनकर सफलता प्राप्त की, तो ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश की कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। और सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी रचना थी? तो ये दयानंद सरस्वती जी की रचना का नाम था। राजस्थान में चिपको आंदोलन किसने चलाया था? अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। अरुंधति रॉय इनको पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 दिया गया और मैन बुकर प्राइज पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी हैं। और इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जैसे ए पैशन ऑफ डांस किसके? यामिनी कृष्णमूर्ति की जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 2016 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। आई हैव द स्ट्रीट ये है आर अश्विन की। वाइड एंगल पुस्तक ये है अनिल कुंबले की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की। गोल ये है मेजर ध्यानचंद की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। एस अगेंस्ट ओड्स ये है सानिया मिर्जा की। अनब्रेकेबल है एमसी मेरीकॉम की। और एक है अनस्टॉपेबल ये है मारिया सरापोवा जो रूसी सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की है। बिलीव सुरेश रैना की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। द विनर्स माइंडसेट ये है सैन वॉटसन की। और ओडिशा के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं मोहन चरण मांझी। और आर्मी के अध्यक्ष बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। और इतना ही हमको रखना है ध्यान। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। 1 मार्च को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और अभी की बार इसकी थीम रही है वी स्टैंड टुगेदर हम साथ खड़े हैं।
और 1 मार्च को ये एक और दिवस मनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। सेबी के द्वारा हाल ही में एक नया केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके द्वारा केंद्रीकृत डाटाबेस पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल, और इसमें निवेशकों की डाटा तक पहुंच को आसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब हम देख लेते हैं सेबी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। इसके लिए अधिनियम आया था 1992 में, जब हुआ था हर्षद मेहता स्कैम 1992। और ये स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में बने हैं 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे, और पहली महिला अध्यक्ष का नाम था माधवी बुच, और इसके पहले अध्यक्ष ये बने थे SS दुबे। और माइटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज पर्व फेस्टिवल। रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा फेस्टिवल ये ओडिशा से संबंधित है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं, सिरिल रामाफोसा बने हैं। 8वां क्वेश्चन है साबा महिला चैंपियनशिप। साबा का मतलब क्या होता है, साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो ये चैंपियनशिप हुई है, तो कौन से क्रम की, तीसरे क्रम की, और इसका आयोजन किया गया KD जादव इंडोर स्टेडियम जो दिल्ली में है, और इंडिया ने मालदीव को हराया, और इंडिया इस चैंपियनशिप में पहली बार विजेता बना है। तो साबा महिला चैंपियनशिप में इंडिया पहली बार विजेता बना है 2025 में, और ये दिल्ली में आयोजित हुई है। बास्केटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बास्केटबॉल का मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, और जो बैडमिंटन होता है उसके मैदान को भी कोर्ट ही कहते हैं, और इसमें प्लेयर्स की संख्या होती है 5। वॉलीबॉल में प्लेयर्स होते हैं 6, खो-खो में होते हैं 9, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, और रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी। और पहली स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है, नागशस्त्र फर्स्ट। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। शांताराव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया, सुबैया नल्ला मुथु को दिया गया। 9वां क्वेश्चन है आईनोक्स इंडिया का सर्टिफिकेट का नाम है IATF 16949, ये किसको दिया गया है अभी हाल ही में, तो एक क्रायोजेनिक ईंधन के लिए आवश्यक टैंक का निर्माण करने के उद्देश्य से आइनॉक्स इंडिया को दिया गया है। और आइनॉक्स इंडिया कलोल गुजरात में एक आवश्यक टैंक का निर्माण करेगा। और क्रायो का मतलब क्या होता है, क्रायो का मतलब होता है एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि अति न्यून ताप, और इसमें हाइड्रोजन लिक्विड और ऑक्सीजन लिक्विड ईंधन का यूज़ किया जाता है। अभी हाल ही में आई इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 179। सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने के लिए हाल ही में चाइना ने कौन सा मिशन भेजा है, चेज मिशन। और ईस्ट मिशन इसका संबंध है कृत्रिम सूर्य से, और जूनो मिशन न्यूट्रॉनों की खोज के लिए चाइना ने ही भेजा था। 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, महाकुंभ कब से कब तक था, तो महाकुंभ 144 साल के बाद आया था, और नेक्स्ट जो महाकुंभ होगा वो 2061, तो 2161 उस साल में आएगा, और ये चला था 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक, और इसका आयोजन किया गया प्रयागराज में, जिसका पहले नाम होता था इलाहाबाद। और इस यहाँ से जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनके द्वारा 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर को यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और ये कॉरिडोर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है प्रयागराज से विंध्याचल जो मिर्जापुर के पास है, और फिर जाएगा काशी। दूसरा कॉरिडोर शुरू किया है प्रयागराज से अयोध्या से गोरखपुर। तीसरा शुरू किया है प्रयागराज से लखनऊ से नैमिषारण्य जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। चौथा आध्यात्मिक कॉरिडोर ये स्थापित किया है प्रयागराज से राजापुर से चित्रकूट, और राजापुर तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है, और चित्रकूट तुलसी वाटरफॉल यहीं पर स्थित है। और 5वां और लास्ट ये प्रयागराज से मथुरा से वृंदावन। तो 5 आध्यात्मिक कॉरिडोर अभी हाल ही में यहाँ से लॉन्च किए गए हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है एयर इंडिया और नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान परियोजना के तहत कोलकाता हिंडन गोवा
के लिए प्रारंभ की उड़ान। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।